बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट रीड एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा जरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसे भी इतना आसान करेंगे आपके एग्जाम में आप इसे आसानी हल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 एक बैंक में इन्वेस्ट किया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पी कितनी होगी जी, 3,50,000। कितनी है जी, 3,50,000। आगे क्या कह रहा है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम, ठीक है जी, आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखें वो क्या कह रहा है, फर्स्ट रेट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए उसका जो रेट था वो कितना था, और वन हमारे पास कितना था जी, 7/1/4%। इसको सॉल्व करेंगे, 4 7 28 + 1 = 29/4% हो जाएगा। तो इसको 29 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7.25%, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या कह रहा है जी, आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। यानी कि 7 साल बाद उसके बाद जो अमाउंट आएगी हमने वो फाइंड करनी है। तो 2 साल का जो रेट था वो ये था, तो फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना कि टाइम फॉर फर्स्ट रेट T1 क्या है जी, T1 कितना था उसका, 2 साल का, ठीक है जी। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखें 7 साल का हमने फाइंड करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी, रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, कितना था उसका, 8%, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे 2 साल का, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स कितना था जी, I1 इक्वल है जी PR1 एंड T1, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल अमाउंट पर हमारे पास कितनी थी, 3,50,000 मल्टीप्लाई R1 हमारे पास कितना था जी, 7.25 मल्टीप्लाई T1 कितना था जी, 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। 100 से हम लोग इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसका जो है परसेंटेज को जब भी हम खत्म करते हैं तो उसे 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 50,750 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले 2 साल का जो उसका इंटरेस्ट होगा फिर 50,750 रुपीज होगा। आगे हमने टोटल कितना इंटरेस्ट निकालना है, 7 ईयर्स का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि अगले साल 7 साल तक जो उसका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, I2 = PR2 एंड T2, ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट दूसरा कितना था, 8% मल्टीप्लाई टाइम कितना है जी, 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1,40,000। कैलकुलेटर से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1,40,000 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट जो उसके पास 7 साल में होगी हमने वो फाइंड करनी है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सलमा हैज अमाउंट, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितनी रखी थी, 3,50,000। पहले 2 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिला, प्लस 50,750 रुपए, प्लस अगले 5 साल में उसको कितना मिला, 1,40,000, ठीक है जी। इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारे पास बनती है 5,40,750 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।